जय माता दी। आज 17 मई सन 2022 है और आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं समाधि में थी और भवानी शिव मंदिर में आज 30 तीर्थ यात्री आए हुए हैं और साथ में ही बहन नाम की डेरा में आज दूसरा दिन है सहज ग्रंथ साहिब जी के पाठ का। तो हुआ ये कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ चल रहा है उसकी बड़ी तेज रेस मेरे पास आ रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे ऊर्जा की बड़ी सारी पट्टियां आ रही हैं और मेरे शरीर से लिपट रही और उन पट्टियों के अंदर बाणियां लिखी हुई थी, ग्रंथ साहिब जी की बाणियां वो 3 घंटे तक बहुत तेज ऊर्जा का प्रवाह था पूरे शरीर में, जैसे बॉडी जड़वत सी हो जाती है वैसा सा कुछ चल रहा था। 3 घंटे बाद फिर यूनिवर्स की तरफ से नई किस्म की डाउनलोडिंग होनी शुरू हो गई। अब वो डाउनलोडिंग बताने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा बैकग्राउंड में सन 2020 की 27 जनवरी को भवानी की टीम पुष्कर गई थी राजस्थान में और वहाँ जो श्राप में हैं ब्रह्मदेव जी कि उनकी संसार कोई पूजा नहीं करेगा, उन्हें उस श्राप से मुक्त कराने के लिए कुछ निवेदन हुए, कुछ प्रार्थनाएं और विधियां वगैरह हुई थी सन 2020 में। और सन 2021 में भवानी टीम कामाख्या मंदिर गई, आसाम के पास, मंदिर में नहीं मंदिर के निकट। तो वहां जाकर कुछ प्रार्थनाएं और निवेदन हुए थे कि जो कामाख्या देवी हैं उनको जो काली तांत्रिक शक्तियों ने घेर रखा है वह मुक्त हो जाए। और उसके अलावा बैकग्राउंड में ये भी है कि 16 जुलाई सन 2020 को जो इस वक्त धरा पर शुक्राचार्य जी हैं मानव काया में, तो शुक्राचार्य जी जो असुरों के गुरु हैं, उसके अतिरिक्त कली जो कि कलयुग के मुखिया हैं, तो उनके सुख सानिध्य में एक निवेदन का स्वीकार हुआ कि वे अब वर्तमान समय में सत्ययुगीन शक्तियों के आगमन को निर्विघ्न रखेंगे, उसमें बाधाएं उत्पन्न नहीं करेंगे। तो मैंने सुख शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि शुक्राचार्य जी का अब ये मानना है कि कलयुगीन शक्तियों में जो उन्होंने भूमिका निभाई असुरों को वैसी गाइडेंस देकर कि कलयुग का प्रभाव बढ़ जाए और गहनता उसकी छा जाए, उस भूमिका को अब वो अलविदा कहना चाहते हैं। और कली ने भी ये वचन मांगा था कि उन्हें अब अपनी भूमिका के परिवर्तन की अनुमति मिले, अब उन्हें भी देवताओं के समान मान सम्मान मिले, धिक्कार की जिंदगी से वो भी आजिज आ चुके हैं, अब परिवर्तन उन्होंने मांगा था। तो परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं शुक्राचार्य जी भी और कली भी, तो अब हम इन्हें देवता कह सकते हैं। हालांकि देवता बनने की जो प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत ही इनमें दैवीय शक्तियां दृश्यमान हो जाएंगी, लेकिन हाँ, प्रक्रिया का प्रारंभ हो चुका है। उसके उपरांत हम लोगों ने हनुमान जी को निवेदन किया था कि वे
सती मां को राजी कर लें कि उनकी शक्तियां वापस आनी चाहिए। और ये कार्यक्रम 30 जनवरी सन 2022 को हुआ था। 21 पंडितों ने यज्ञ किया था और उसके बाद 1 मार्च 2022 को हम लोगों ने शिव देवता से निवेदन किया था कि वे सहयोग करें सती मां के साथ कि उनकी शक्तियां वापस आ जाएं। अब आज जब पाठ चल रहा है इधर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, तो ऐसे में सती माता के लिए और ज्यादा मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोडिंग शुरू हो गई। तो जिस तरह से मेरे समक्ष तथ्य रखे गए हैं, मैं कोशिश करती हूँ यहाँ जो पृथ्वी के शब्दों में से कुछ शब्द लेकर अपनी बात को समझाने की। हमारे जो पुरातन ग्रंथ हैं वो ये कहते हैं कि सती मां ने शिव से निवेदन किया था कि वे उसके साथ चलें दक्ष के यज्ञ में। शिव का कहना था कि मुझे निमंत्रित नहीं किया गया है, इसलिए उन्होंने जाने से मना किया। सती अकेले पहुंच गई बिना निमंत्रण के और वहां पिता के द्वारा अपमानित हुई। सती ने अग्नि के हवाले अपने देह को किया और प्राण त्याग दिए। सती बनने से पूर्व की उनकी यात्रा ये है कि वो एक आदि देवी महादेवी शक्ति थी। उन्होंने स्वयं रचना करी थी नारायण भगवान की। फिर शिव जी और ब्रह्मदेव भी आए हैं, यानी कि त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर उसके बाद त्रिदेवियों की जब बारी थी, सरस्वती का उन्होंने निर्माण किया, माँ लक्ष्मी का किया और शिव की पत्नी के रूप में सती नाम को ग्रहण करके वो स्वयं पत्नी के रूप में आई। यानी कि वो ऊर्जा जिसने पहले इन त्रिदेवों के निर्माण की भूमिका निभाई, वही ऊर्जा अब शिव की पत्नी के रूप में आ चुकी थी। तो दक्ष ने जब अपमानित किया सती को, तो सती का स्वयं का निर्णय था कि वह अपनी काया को त्याग दे। दक्ष ने उसकी हत्या नहीं करी थी। ये शिवजी का स्वयं का निर्णय था कि वे अपनी पत्नी के साथ ना जाएं, और सती का स्वयं का निर्णय था कि वह अपनी काया का त्याग करे। और शिव जब वहां पहुंचे, सती का शव हाथों में उठाया तो बहुत अधिक विलाप कर रहे थे, बहुत अधिक। तो उनके रोदन की वजह से प्रकृति पर उसका दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। भूमि कंपित होनी शुरू हो गई और तरह तरह से जलचर और दूसरे पशु पक्षी और जीव सब बहुत परेशानी में आ गए थे। ऐसे में नारायण भगवान ने समाधान के तौर से क्या किया, सती की काया को खंडित कर दिया। समाज उसको इस रूप में जानता है कि सती के जो भी 51 या कुछ लोग 52 कहते हैं, जहां अंग गिरे वहां पर शक्तिपीठ बना दिए गए हैं और हर जगह दैवीय शक्तियां हैं। उसी सती मां की दैवीय शक्ति है। जैसे नैना देवी में सती मां के नैन गिरे तो वहां एक नैना देवी है और वहां सती की शक्तियां हैं। और ऐसे ही योनिगिरी जहां असम के पास, और वहां उनकी कामाख्या देवी वाली शक्तियां हैं। तो तरह तरह से ये जो उनका अंग भंग होकर गिरे और शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। समाज इस रूप में इस कहानी को समझता है आज तक। लेकिन आज यूनिवर्स ने कुछ दूसरे पक्ष दिखाए
उन्होंने बताया कि वो जो सुदर्शन चक्र नारायण भगवान ने चलाया था, उससे सिर्फ उनकी काया के खंडित टुकड़े ही इधर उधर नहीं गिरे। असल में नारायण भगवान को जो उपाय करना चाहिए था कि शिव जितना विलाप कर रहे थे, किसी प्रकार से उस शव को उनसे दूर करना चाहिए था। और आज की तारीख में भी, जबकि नास्तिकता बहुत बढ़ गई है, कलयुग का प्रभाव बहुत अधिक है, लोग शव का सम्मान करते हैं, उसको चाहे दफनाते हैं या उसकी जो भी चिता अग्निदेव के पास समर्पित करते हैं। लेकिन वहां नारायण भगवान ने उस वक्त उनके अंग भंग जो किए, वो मात्र उतनी छोटी बात नहीं थी। असल में जो सती देवी की ऊर्जा थी वो पूरी तरह से विखंडित हो गई और उस ऊर्जा के छोटे छोटे लाखों करोड़ों अरबों जो अंश थे वो पूरी सृष्टि में फैल गए। और वो फैलने से क्या हुआ कि हम याद रखें, ये प्रारंभिक दैवीय शक्ति थी जिसको सती नाम मिला, और वो शक्ति अस्तित्वहीन तो नहीं हुई, लेकिन उसकी शक्तियां बिखर चुकी थी। वक्त के साथ पार्वती आई शिव के जीवन में, और लोगों ने सोचा कि सती वापस आ गई और सारी पुरानी घटना को भूल गए। लेकिन किसी ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि जब सती को शिव के जीवन में आना था तो बड़ी सरलता से आ गई, लेकिन जब पार्वती को शिव के जीवन में आना था तो उनको हजारों साल की तपश्चर्या करनी पड़ी। तो ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसा इसलिए करना पड़ा कि सती का एक अंश मात्र ही पार्वती के रूप में आया था, और वो मानवीय कमजोरियों के साथ आया। शिव की वाइब्रेशन थी बहुत हाई, उस वाइब्रेशन से मैच करने के लिए पार्वती को अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करना पड़ा, और जिस समय वो एक लेवल हो गया कि वो शिव की वाइब्रेशन से मैच कर सकती है, तब जाकर इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। तो अब कहानी आगे चल पड़ी और समाज भूलने लगा कि सती के साथ क्या हुआ था। अब जो आगे कहानी चली उस पर भी गौर कर लिया जाए। आगे जब कहानी चली तो लक्ष्मी माँ न चाहते हुए भी उन लोगों की सेवा में रही जहाँ की क्रूरता थी और जहाँ असंवेदनशीलता थी। उससे क्या हुआ कि जो लोग क्रूरता नहीं कर पाए, असंवेदनशील नहीं हो पाए, उनके भाग्य में दारिद्र्य आ गया। लक्ष्मी माँ मन ही मन घुटती रही, रोती रही, लेकिन वो धन का एक फूहड़ तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोग करते रहे, और जो सामर्थ्य की पहचान, समृद्धि की पहचान धन से, सामान से होने लगी। विकसित और अविकसित देश भी धन के माध्यम से गिने जाने लगे, और मान सम्मान भी उन्हीं लोगों के हिस्से आ गया जिन्होंने येन केन प्राक्रेन धन को पा लिया था। अब बात यहाँ तक रुकी नहीं, आ जाओ आगे। सरस्वती माँ भी घुटती रही, क्योंकि जो शिक्षा है उन लोगों के पास जाने लगी जिनके पास धन था। तो कुछ लोग चाहे वो कितने भी इच्छा रखते हों ज्ञान पा जाएं, शिक्षा पा जाएं, वो वंचित रहे। कारण कि जो शक्ति थी सती वाली, वो इन दोनों देवियों को तो मिल नहीं रही थी। इधर से आपके
जो ब्रह्मदेव जी हैं वो उनकी पूजाएं होनी बंद हो चुकी थी। इधर से जो शक्तिपीठ बने भी थे वहां पर जो उनका सबसे प्रमुख अंग था उनकी योनि, वहां कुतांत्रिक हमलों की वजह से जो भी पनप शक्ति थी शक्ति मां वो भी अपना शुभ प्रभाव छोड़ पाई। इधर से दत्तक पुत्र थे गणेश जी, लक्ष्मी जी के। गणेश जी भी तन्हा से हो गए कि लक्ष्मी मां का निरंतर निरादर सा हो रहा था, भोंडा प्रदर्शन चल रहा था, वो भी शक्ति विहीन होते चले गए। अब आ जाते हैं इस बात पर कि जो इतना कलयुग बढ़ गया, अब उसका समाधान क्या है? देवी देवता शक्ति विहीन होने लगे, उसका समाधान क्या है? क्योंकि सतयुग अगर लाना है, हम उदाहरण लेते हैं महात्मा गांधी जी का, उनकी राय ये थी कि जो विदेशी शासक हैं वो हमारा देश छोड़कर चले जाएं। तो क्या उनका फोकस सिर्फ यही था कि विदेशी शक्तियों को हर समय कहते रहे जाओ जाओ? नहीं, चीजें उतनी सरल नहीं थी। उन्होंने फोकस अपने आप पर किया कि हमारी क्या सामर्थ्य है और क्या कमजोरियां हैं। कमजोरियों को उन्होंने रेखांकित किया और सावधान किया देशवासियों को कि महिलाओं का सम्मान करो, शिक्षा पर सबका अधिकार हो, छुआछूत बंद करो, अमीर गरीब के भेदभाव बंद करो, जमीनों पर कब्जे करने बंद करो। तो तरह तरह से जो भी कमियां थी उनको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने कोशिश करी। वो कोशिश करनी इसलिए लाजमी थी ताकि जो अपोजिशन में खड़े लोग हैं उनका सामना किया जा सके। हम सब आपस में टूटे रहेंगे, बिखरे रहेंगे, एकजुट नहीं होंगे तो फिर सामने वाली शक्ति से जूझ नहीं सकते। इसी तरह से सतयुग लाने के लिए भी हमें ठीक से समझना होगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनको दुरुस्त कर लिया जाना चाहिए। तो हमारी सबसे प्रथम चीज है आदि शक्ति देवी मां और उनकी बिखरी हुई शक्तियां। अब हमें नारायण भगवान से नाराज होना नहीं, उनके सुदर्शन चक्र से नाराज होना नहीं कि ये आपने क्या किया और कितना कलयुग बढ़ गया। अब जैसा भी है हमें सम्मान करना है अपने सब संगी साथियों का, सभी देवी देवताओं का, मानवों का। नारायण भगवान ने संचालन किया जो भी पूरे पृथ्वीवासियों का, तो अब उनके साथ सहयोग ही करना एक उपाय रह गया है। तो एक पार्ट ये था कि जब शोभित दिवस मनाया गया 30 जनवरी 2022 को, तब हनुमान जी ने जो सती मां हैं उनको निवेदन किया कि आप अपनी शक्तियों का पुनर्स्वीकार करें। शिवजी से कहा गया कि आप सती मां को सहयोग करें। अब हमें सुदर्शन चक्र और नारायण भगवान से ये कहना है कि सबसे पहले वो देवी से या महादेवी से अपने अपराध की क्षमा याचना कर लें। अगर आपको याद हो तो पंकज जोशी जी बार बार कहते थे कि उनके पास संदेश आ रहे हैं कि देवी से अपराध की क्षमा मांगी जाए, और वो जो अभिप्राय समझ रहे थे कि वो ये कि मानव एक दूसरे के साथ जो खराब कर्म बनाते रहते हैं तो हम एक दूसरे से माफिया मांग लें, देवी से माफिया मांग लें तो कर्मों से मुक्त होते चलें और अपना जीवन में सुख शांति आए और सतयुगीन ऊर्जाएं जल्दी से आए। पर इतना साधारण अभिप्राय नहीं था। उसका गहरा अभिप्राय आज यूनिवर्स ने बताया कि ये जो भूल हुई कि जो महाशक्ति थी वही विखंडित कर दी गई, उस वजह से करोड़ों लोगों ने हजारों सालों तक तकलीफें देखी हैं।
अब जहाँ समस्या है समाधान भी वही है कि अब वही नारायण भगवान और वही सुदर्शन चक्र पुनः देवी की शक्तियों को अखंड करें, उनको इंटीग्रेट करें। अब हम कहें कि आप देवी से अपराध की क्षमा मांग लो और उनकी शक्तियां इंटीग्रेट कर दो, तो इतना भी सिंपल ये नहीं रह गया है। कारण कि वक्त के साथ क्षीण हो गई हैं नारायण भगवान की शक्तियां भी और सुदर्शन चक्र की भी। तो सबसे पहले हमें इनको सशक्त करना है। इसलिए 11 करोड़ जाप होंगे। एक मंत्र मैं दे रही हूं जिसमें दोनों की शक्तियां होंगी, नारायण भगवान की भी और सुदर्शन चक्र की भी। और इसका जो उद्यापन है वो 12 जून 2022 को होगा और उस दिन अखंड दिवस भी है। तो 11 करोड़ जाप जो करने हैं वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री सुदर्शन चक्राय नमो नमः। इस मंत्र का 11 करोड़ बार जाप होना है, समाज के द्वारा होना है। समाज के वो प्रतिनिधि लोग जिनको लगता है कि सत्ययुगीन ताकतों को लेकर आना है और उसके लिए ये एक आवश्यक परिस्थिति आ गई है कि नारायण भगवान को और श्री सुदर्शन चक्र को सशक्त किया जाए, तो वो उत्साही लोग एक तरह से जनवासियों का, पृथ्वीवासियों का प्रतिनिधित्व करेंगे और इस जाप में भागीदारी रखेंगे। इस जाप को आप जितनी जल्दी हो सके इसका शुभारंभ कर दीजिए, नहीं तो बहुत देर से भी अगर आप करते हैं तो 25 मई 2022 से आप इस जाप को शुरू कर सकते हैं। अब रह जाएगी बात कि जो अखंड दिवस है वो क्या है और उस दिन हमें क्या करना है। 12 जून सन 2020 को जब अखंड ज्योत की स्थापना की गई थी तो हमें लगा कि ये एक साधारण दीपक है जिसे निरंतर जलना है, तो उसकी निरंतरता ही कहती है ये अखंड ज्योत है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है इस दीपक की लौ की शक्तियां बढ़ रही हैं, आसपास के वातावरण की शक्तियां बढ़ रही हैं। ये बहुत साधारण अर्थ है। असल में इस अखंडता का सीधा संबंध सती माँ की शक्तियों के वापस इंटीग्रेशन से है, एकीकरण से। अब इसके बाद मैं सती माँ ना बोलकर उनको अम्बे माँ, भवानी माँ या महादेवी बोलूंगी। उसकी भी वजह ये है कि सती को हम शिव की पत्नी के रूप में जानते हैं और शिव के पास अपनी पत्नी पार्वती है, तो इसलिए सती को वापस उसी मूल ऊर्जा में आना है जो कि महादेवी के रूप में उनके पास थी। तो वो जो महादेवी की बिखरी हुई शक्तियां हैं उनको अखंड करने के लिए हमने ब्रह्मदेव, विष्णु जी और शिव जी, इन त्रिदेवों की तो पूजा करनी ही है, साथ में त्रिदेवियों की पूजा होगी। उसके साथ हनुमान जी की होनी है और गणेश भगवान की भी होनी है। तो सामान्य तौर से जब पूजा होती है तो हम कहते हैं कि श्री गणेश कर रहे हैं, तो गणेश जी का आह्वान करते हैं। तो वो सिर्फ आरंभ के उद्देश्य से नहीं बल्कि उनकी प्रॉपर पूजा, स्तुति और उनके जो 1008 नाम हैं उनका स्मरण, उनके लिए मंगल गान, भजन, कीर्तन। फिर इसी तरह ब्रह्मदेव की पूजा आज तक बंद थी, लेकिन 12 जून से ब्रह्मदेव की पूजा का शुभारंभ हो रहा है और पूरा संसार अब ब्रह्मदेव की पूजा करने के लिए स्वतंत्र है। और
इस मतलब पूरे विस्तार से, जैसे मैंने गणेश जी के लिए बताया, ऐसे ही त्रिदेवों के लिए, त्रिदेवियों के लिए और हनुमान जी के लिए तो होनी है। अब उसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा और देवी अपराध क्षमा होना है, ये स्तुति होनी है। संस्कृत में ये है, तो ये संस्कृत वाली आप अखंड दिवस से पहले ही करवा लीजिए मंदिर में। और जिस दिन अखंड दिवस होगा तो एक व्यक्ति नारायण भगवान का प्रतिनिधित्व करेगा और दूसरा व्यक्ति सुदर्शन चक्र का प्रतिनिधित्व करेगा। इन दोनों की खूबी ये होनी चाहिए कि बचपन से लेकर आज तक इनका पूरा जीवन भक्ति में बीता हो। वो भक्ति उन्होंने अपने लिए की हो, अपने परिवार के लिए की हो या फिर समाज के लिए की हो। तो ये दो व्यक्ति भूमिका निभाएंगे नारायण भगवान की और सुदर्शन चक्र की, और इनके साथ जो भी समाज के लोग होंगे वो प्रतिनिधित्व करेंगे धरावासियों का। वो 2 लोग हैं, 100 लोग हैं, जितने भी लोग हैं। और फिर आप बिल्कुल आराम से हिंदी में दुर्गा क्षमा स्तोत्र जो है वो उसका पठन वाचन कर सकते हैं। सभी को मिलकर करना है। और देवी को उस दिन जब ये क्या कहते हैं नारायण भगवान और श्री सुदर्शन चक्र जी वापस उनकी शक्तियां लाकर देंगे, उसके बाद जलवे होंगे कि धरती पर स्वर्ग उतर आएगा और तरह तरह से आपको उसके प्रमाण मिलने शुरू हो जाएंगे। हर ओर से प्रकृति देगी, आकाश देगा, स्वयं धरती माँ देगी, लोगों की सोच देगी, व्यवहार देंगे। हर तरह से सतयुगीन गुण और लक्षण बड़ी तेजी से दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए भव्य उद्घाटन करना आप अखंड दिवस का 12 जून को, और बहुत अच्छे तरीके से सब देवी देवताओं का मान सम्मान करना, अच्छी पूजा करना और पाठ करना, स्तुतियां करना, आरती करना। और हाँ, हवन जरूर कर लेना, क्योंकि 11 करोड़ जो जाप होते हुए आ रहे होंगे तो उनका उद्यापन भी करना है। तो ये सारा कार्यक्रम आप अखंड दिवस को रखिए और माता रानी जरूर प्रसन्न होंगी और हजारों साल से उनकी जो विखंडित शक्तियां हैं उनका पुनर्स्वीकार वो खुद करेंगी। जब माता रानी का अपना आकर्षण होगा, सहयोग होगा अपनी शक्तियों में पुनः आने का, उन्हें पुनः धारण करने का, तो कार्य बड़ी सरलता से हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मान सम्मान के साथ धरतीवासियों का भी दायित्व बनता है कि उनको पुकार लगाएं, उनके पास अपने निवेदन जमा करें। धन्यवाद। जय माता दी।